नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बालाघाट जिले के 3-6 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना हुई संपन्न। भाजपा तो 4 में कांग्रेस ने मारी बाजी। बालाघाट जिले के 2 मंत्री, एक खनिज अध्यक्ष और एक पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को पराजित की कांग्रेस की अनुभा मुंजारे ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। प्रत्याशी के रूप में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता ने जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैं इस जीत के लिए संपूर्ण बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता को सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनका वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपनी जीत को मैं अपनी जनता जनार्दन को समर्पित करती हूँ। और उसके बाद हमारे जो आदरणीय नेता हैं माननीय कमलनाथ जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, कांग्रेस पार्टी में शामिल करके टिकट दी और आज एक ऐतिहासिक रिजल्ट सामने आया है, तो आदरणीय कमलनाथ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और उन्हें इस जीत को उन्हें भी समर्पित करना चाहूँगी मैं। और उसके साथ ही साथ हमारे बालाघाट जिले का जो संगठन के हमारे भाई लोग हैं, बहनें हैं, उन्होंने भी बहुत ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के भाव से पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। इस जीत को मैं पार्टी संगठन के समस्त पदाधिकारियों को समर्पित करती हूँ और मेरे जो मार्गदर्शक हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके उंगली पकड़कर मैंने राजनीतिक गतिविधियाँ सीखी हैं, मेरे आदरणीय पतिदेव, आदरणीय मुंजारे जी, मैं उनको इस जीत को समर्पित करती हूँ। प्रदेश में जैसे चुनौती बढ़ गई है, आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जो रुझान है ये तो मुझे लगता है अपेक्षा से हटकर है, क्योंकि ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस बार तो लग रहा था कि परिवर्तन का माहौल है, लेकिन परिवर्तन के माहौल के बावजूद भी मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है, ये थोड़ा आश्चर्यजनक है। ये जीत हमें तो पच नहीं रही, हमें समझ में नहीं आ रही कि जीत हुई किस तरह से, क्या है। लेकिन जहाँ तक हम बालाघाट जिले की बात करें तो बहुत खुशी की बात है कि बालाघाट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और उसी के साथ साथ शानदार मत लेकर ये दिखाया है कि मध्य बालाघाट जिले में तो कांग्रेस का माहौल है और बेहतरीन माहौल है। परिवर्तन की लहर में जनता शामिल हुई है और बालाघाट के ही हमारे जो 3 मंत्री हैं, उनको हम लोगों ने पराजित किया है। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से जो 7 बार विधायक रहे हैं और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, 2 बार सांसद भी रहे, सम्मानीय गौरीशंकर बिसेन जी, वो पराजित हुए हैं इस चुनाव में। उसके बाद रामकिशोर कावरे जी, जो कि परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, वो पराजित हुए हैं। और वारासिवनी क्षेत्र से जो खनिज निगम के अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल जी पराजित हुए हैं कांग्रेस के प्रत्याशी विक्की पटेल जी से। तो ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले की जनता तो बिल्कुल चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो, मजबूती के साथ काम करें और जन समस्याओं को सड़क से लेकर सदन तक। लांजी विधानसभा में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष भी हारी है, तो क्या लगता है कांग्रेस का कब्जा रहा है अभी तक? ये बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम है, खासकर लांजी का, लांजी और कटंगी का, दोनों हम कह सकते हैं। लेकिन लांजी विधानसभा क्षेत्र में क्योंकि हम सभी की बहुत लोकप्रिय नेता सुश्री हिना कावरे जी, जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी और 2013 में वो 32,000 मतों के अंतर से चुनाव जीती थी। 2018 में वो लगभग 18,000 के अंतर से चुनाव जीती थी। लेकिन इस बार उनको किस तरह से उनका वो पराजित हुई है, ये हमें सबको बड़ा सोचने वाला सवाल है। हम इस पर बहुत अफसोस है, हमको तकलीफ है, बहुत हमको वेदना है कि वो कैसे और क्यों हारी है, जबकि उनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने काम भी किया। मैं कई बार उनके क्षेत्र में गई हूँ, विकास कार्य भी उन्होंने अच्छे किए हैं, लेकिन क्या कारण है ये समझ से परे है। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। बरेली के थाना क्षेत्र शेरगढ़ में 23 नवंबर को हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। पुरानी रंजिश के चलते विपक्षी पर दबाव बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से 24 वर्षीय युवक धर्मेंद्र पुत्र झांझन लाल की हत्या कर विपक्षी के नाम झूठी हस्तलिखित थाना पुलिस को दिलाई तहरीर। गले में नहीं उतर रही थाना पुलिस के हत्या के नाम जब्त की गई तहरीर। घटना की सत्यता को जानने के लिए थाना पुलिस ने एक्टिव किया मुखबिर तंत्र। एक्टिव तंत्र की गहन छानबीन से प्रकाश में आए रवि गंगवार अपने सारे प्रयास असफल देखे अपने विपक्ष गढ़ों के विरुद्ध थाना पुलिस को दिलाई झूठी हस्तलिखित नामजद तहरीर।
जिसके आधार पर 3 दिसंबर समय लगभग 10:10 पर मोहम्मदपुर थाना शेरगढ़ ग्राम बालपुर नहर पुलिया के पास से 3 अभियुक्त को एक तमंचा, 2 कारतूस, 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। दिनांक 23 नवंबर 2023 को थाना शेरगढ़ के ग्राम मोहम्मदपुर के एक नदी किच्छा के तट पर एक मृतक का शव बरामद हुआ था, जिसके सर पे चोट खूनालुदा के निशान थे। पोस्टमार्टम में बाद में गोली सर पे लगने से मृत्यु होना अंकित पाया गया। इसमें 4 अभियुक्त गणों को नामजद करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरांत चारों अभियुक्त गणों की नामजदगी गलत पाई गई तथा 3 अभियुक्त गण प्रकाश में आए हैं, जिनके नाम विजय, रवि तथा ओम प्रकाश है। ये गांव मोहम्मदपुर के ही निवासी हैं। इनकी निशानदेही से एक कट्टा तथा 315 बोर के 2 कारतूस बरामद हुए हैं और इनको पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। घटना का मोटिव पूर्व में गांव में जमीनी रंजिश के वशीभूत लिखाए गए एक मुकदमे में, जिसमें 302 के अंतर्गत सुखदेव आदि 7 नंबर अभियुक्त जेल गए थे। इन्हीं पक्ष के रवि के द्वारा और ओम प्रकाश के साथ मिलकर ये षड्यंत्र किया गया कि इस प्रकार एक हत्या करके और मुकदमा विपक्षी पे लिखा दिया जाएगा तो उस पर दबाव बनेगा और पूर्व लिखे गए मुकदमे में समझौता हो जाएगा। इस मोटिव के साथ ये घटना कारित की गई है। आज घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है और अभियुक्त गणों को पर्याप्त सबूत के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जाए। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। मथुरा के थाना हाईवे इलाके में अज्ञात बदमाशों ने फ्लैट में घुसकर व्यापारी की पत्नी की हत्या कर दी। बदमाशों ने फ्लैट में लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और वारदात के कारणों की जांच में जुट गए। बता दें, रविवार की देर शाम को थाना हाईवे की गेट बंद सोसाइटी श्रीनाथ अपार्टमेंट में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां एक व्यापारी की पत्नी की हत्या किए जाने की जानकारी लोगों को हुई। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाथ अपार्टमेंट के 26 नंबर ब्लॉक के दूसरी मंजिल पर प्लास्टिक व्यापारी पंकज जैन का फ्लैट है। इस फ्लैट में पंकज जैन की पत्नी 52 वर्षीय मनी जैन और उनके पिता अकेले थे। रविवार की देर शाम उन्होंने घर पर फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा। फोन न उठने पर पंकज जैन ने पास के ही ब्लॉक में रहने वाले भाई राजीव जैन को फोन किया, जहां से पंकज जैन की भतीजी उनके फ्लैट पर गई, लेकिन फ्लैट में घुसते ही उसकी चीख निकल गई क्योंकि वहां बेड के नीचे मनी जैन का शव पड़ा था। पुलिस जांच में जुट गई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला कुमार जैन है। मैं कौन सी जगह है? ये श्रीनाथ अपार्टमेंट है। क्या कुछ घटना घटित हुई है यहाँ? ऐसा हुआ था कि आज 3 जगह के रिजल्ट निकले थे आज असेंबली के, तो उनको हम देख रहे थे तो उनकी भतीजी जो है 5:30 बजे करीब आई। वो गई ऊपर, तो मेरी मिसेज ने कहा था कि कौन गया ऊपर, मैंने श्वेता गई है। तो उसने ऊपर पहुँच के एकदम चीखी है वो, अंकल जी ऊपर आओ, अंकल जी ऊपर आओ। तो इतनी जोर की चीखी थी कि मेरी नीचे वाली रहती है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर, वो लड़की और मैं और मेरी मिसेज तीनों भागे ऊपर गए तो लॉबी में पानी भरा हुआ था और नल चल रहे थे और ये पलंग के नीचे लेटी हुई थी। चूँकि हमें समझा कि इनको भारी सगी था तो मैं नीचे भागा आया बुलाने के लिए लोगों को लिए कि फटाफट हम इनको हॉस्पिटल लेके चले। तो इतने में लोग आ गए तो गर्दन देखा तो यहाँ गर्दन से कट के निशान थे। तो फिर हमने सब लोग आ गए तो फिर आ गए कि पुलिस 112 नंबर पर फ़ोन किया और तब ये घटना हुई। इससे पहले कोई जानकारी थी नहीं। यदि श्वेता इनकी भतीजी नहीं आती तो मालूम ही नहीं पड़ता। तो रात के 10 बजे मालूम मृतका पड़ा। का क्या नाम है इनका? मृतका जो है। मणि जैन। तो घर पे उस समय घटना वक्त कोई मौजूद नहीं था? उनके पिताजी ससुर रहते थे, वो पैरालाइज हैं, वो एक कमरे में पड़े रहते हैं बेचारे। वो तो कोई बच्चे वगैरह नहीं है? बच्चे नहीं हैं, अकेली रहती थी वो। उनके हस्बैंड जो है दुकान पे रहते थे, बेटा और हस्बैंड। तो कितने साल से इस कॉलोनी में रह रहे थे? मैं वो 4 साल हो गए। कोरोना के बाद से ही आए। कोरोना के बाद 3 साल हो गए। तो राजीव जैन है। ये क्या घटना घटित हुई है? घटना घटित हुई है कि मतलब गला रहता है, हाथ काटे हैं और सारा अलमारी तोड़ी है, सारा सामान ले गए हैं, जितना भी गोल्ड है, जितना भी कैश है, सब ले गए हैं। लगभग कितने बजे की घटना है? ये पूरी जानकारी नहीं है। 5-4 बजे फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं उठाया उसने। तो उस बगल में छोटा भाई रहता है, उसकी बेटी भेजी है, उसने किमाड़ खोले, किमाड़ खोल के देखे तो वो मरी पड़ी है। मृतका का नाम क्या है? मनी जैन। और भी कोई घायल हुआ है क्या इसमें? नहीं, और कोई नहीं घायल हुआ। देखिए, ये श्रीनाथ
अपार्टमेंट है जो थाना हाईवे क्षेत्र में लगता है। एक गेट 1 कॉलोनी है जहां अपार्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। वहां पे फ्लैट में एक लेडी थी और उनके बीमार फादर इन लॉ थे, 2 ही लोग घर में थे और किसी ने घर में प्रवेश किया क्योंकि दरवाज़ा अंदर से खोला गया था। तो इसके चांसेस हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति गया हो जो किसी न किसी तरह से जानता हो या जिनको वो पहचानते हो। घर वालों का कहना है कि वो दरवाज़ा तभी खोलती थी जब एश्योर हो जाती थी कि ये परिचित है। उनकी हत्या हुई है, किसी धारदार हथियार से उनकी हत्या हुई है। साथ ही साथ सामान बिखरे पड़े हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि घर में लूटपाट की भी घटना को अंजाम दिया गया है। प्राप्त जानकारी पे सभी हमारे ऑफिसर्स यहाँ आए हैं, फील्ड यूनिट भी आई है, डॉग स्क्वाड भी आया है। चूँकि गेट 1 कॉलोनी है, इसका लिमिटेड एक्सेस है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग दिखवा रहे हैं और पूरा विश्वास है कि जल्दी हम लोग घटना का अनावरण करके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। मेरठ में युवक की डेड बॉडी बेडरूम में खून से लथपथ मिली है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के सुपरटेक ग्रीन विलेज निवासी विक्की शर्मा पुत्र सुनील शर्मा की डेड बॉडी बेडरूम में पलंग पर मिली। परिजनों ने अपनी मृतक बेटी के ससुराल वालों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं शहर की पॉश कॉलोनी में दिन दहाड़े इस तरह युवक की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच हो रही है। एसपी सिटी पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि विक्की शर्मा का शव संदिग्ध हालत में अपने घर से मिला। सिर पर चोट के निशान हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच कर रही है। घर में अकेले था विक्की। घटना लगभग शाम 8 बजे की है। ग्रीन एन्क्लेव निवासी सुनील की टीपी नगर में ट्रांसपोर्ट है। सुनील की पत्नी की मौत हो चुकी है। घर में सुनील अपने बड़े बेटे रिंकू, छोटे बेटे विक्की के साथ रहते हैं। रिंकू की शादी हो चुकी है। मृतक विक्की के भाई रिंकू ने बताया कि उसकी पत्नी बेटी के साथ मायके चली गई है। रविवार को सुनील और रिंकू दोनों ट्रांसपोर्ट पर चले गए थे। घर में छोटा बेटा विक्की अकेले था। शाम 8 बजे जब बड़ा बेटा रिंकू घर पहुंचा तो देखा घर का गेट दरवाजा खुला पड़ा था। पूरे घर में अंधेरा था। बेडरूम में बेड के सहारे विक्की की लाश पड़ी थी। रिंकू घर में अंदर आया, लाइट जलाई तो विक्की कहीं नजर नहीं आया। रिंकू भाई को खोजते हुए बेडरूम में पहुंचा। बेडरूम की लाइट जलाई तो देखा कि सामने बेड पर विक्की दीवार के सहारे बैठा है। उसकी बॉडी खून से लथपथ है। रिंकू ने तुरंत पिता सुनील को कॉल कर सारी घटना बताई और घर बुलाया। सुनील घर पहुंचा तो फौरन ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को सूचना दी। अंतर्गत सुपरटेक ग्रीन सोसाइटी के ई ब्लॉक के 502 नंबर फ्लैट में निवास करने वाले विक्की शर्मा का शव आज संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर में मिला है, जिनके सिर पर चोट के निशान हैं। इस घटना की सूचना शाम को 7 बजे के लगभग इनके परिवारीजन के द्वारा थाने पर दी गई है, जिस पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल आकर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बेटी का भी बात बताने, ये बाकी चीजें इन्वेस्टिगेशन का विषय है। कारण से कोई पता चला है? नहीं, अभी तक इनके परिवार के लोगों ने कोई ऐसा कारण नहीं बताया। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।